हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। बेटा देखो, आज इस वीडियो में मैं अर्थमेटिक का पोर्शन लेके आया हूं। अर्थमेटिक का वो पोर्शन जो आपके सीसेट में आता है, पीसीएस का जब आप एग्जाम देते हैं या किसी भी कमीशन का एग्जाम देते हैं, किसी स्टेट कमीशन का या यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, या फौज के लिए एफकैट में बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, या टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में बैठते हैं, या आजकल के हर किसी वनडे एग्जाम में बैठते हैं। तो बेटा एक चीज मैंने सुना है, बच्चे बोलते हैं कि सर कितना ट्रिकी फार्मूला रटूं। तो जो ऑफलाइन वाले मेरे बच्चे हैं उनको पता है कि मैं ट्रिकी फार्मूला रटाता ही नहीं, लेकिन अब मैं इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहा हूं। और बेटा मैं इसको आपको बता दूं कि आपको सीसेट का पेपर पढ़ना ही नहीं है। अगर आपने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए तो आपको पीसीएस के सीसेट का पेपर पढ़ना ही नहीं है। सीसेट तो आपका वैसे ही निकल जाएगा, फर्स्ट पेपर केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। और किसी ट्रिकी फार्मूले की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा हर क्वेश्चन पे आप ट्रिक रटोगे तो कितना ट्रिक रटोगे। आप कोशिश ये करिए कि क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करें ना, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करें। हम ट्रिक के पीछे क्यों भागें। और आज का क्वेश्चन मैं वही लेके आया हूं आपका। आज का जो चैप्टर होगा आपका चाल दूरी समय, ये चैप्टर होगा। चाल दूरी समय में चाहे वो बस की चाल हो, चाहे ट्रक की चाल हो, चाहे ट्रेन की चाल हो, चाहे जिसकी चाल हो, दूरी हो, समय हो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कुछ भी हो, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैंने भले ही इसमें लिखा हुआ है सीसेट, सीडीएस, एफकैट, ये अदर एग्जाम्स, क्योंकि इन एग्जाम को मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं। तो इसके जो बच्चे हैं ऑफलाइन में, आप लोग जो पढ़ रहे हो वो जानते ही होंगे, लेकिन जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो यहां देखेगा तो खुद समझ जाएगा। पर बेटा आज की इस डेट में सभी वनडे एग्जाम में जहां भी अर्थमेटिक आता है वहां भी ये यूजफुल है, क्योंकि आप सीडीएस लेवल की पढ़ाई अगर कर लेते हैं, एफकैट लेवल पे पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप मैथमेटिक्स किसी भी लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करता हूं इसको बहुत आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए। देखो, इसमें जो साइंस का बच्चा मैथ पढ़ा है उसके लिए तो बहुत टफ नहीं हो सकता, लेकिन जिसने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है उसके लिए हो सकता है टफ होता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि उसको भी ये बहुत आसानी से समझ में आए और खेल खेल में इसको आप पढ़िए। तो आइए देखते हैं बेटा, चाल दूरी समय पे आप लोग मेरे साथ अपना कॉपी पेपर लेकर के खुद भी बैठे और जो क्वेश्चन बोला जाता है उसको खुद ही सॉल्व करें। चलिए आइए देखते हैं। तो ये चीजें यहां पे हो जाएगा आपका, ये है बेटा। देखो, इससे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पे जो है, यहां पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं बेटा। देखो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। माने ट्रेन का स्पीड दे दिया है कि ये 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। द टाइम इन विच इट पासेस अ मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन इज व्हाट, क्या होगा। तो माने इन्होंने स्पीड दे दिया है 30 और ट्रेन की लंबाई दे दी है आर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में है कि 100 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी होती है भाई, रेलगाड़ी की लंबाई तो होती है ना। तो डिब्बा और इंजन सहित मिलाकर के कितनी लंबी है, 100 मीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ध्यान देना, ये स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटे में है और यहाँ पे डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो मीटर में है, ठीक है। रेलवे लाइन के पास खड़े एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दूं, ठीक है, तब आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसको, ठीक है। बेटा देखो, यहां आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक्स में आपको बताता हूं यहां पे। बेटा देखो, ये आपका यहां है, यहां आपका ये चैप्टर ही है, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन, समय, दूरी, रेलगाड़ी। बस भी हो सकता है, ये आदमी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो चलेगा। तो बेटा देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चाल और दूरी में क्या संबंध होता है। तो एक ही संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय।
ठीक है। स्पीड बराबर, स्पीड को यस से दिखा देते हैं, स्पीड यस इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन टाइम टी। जिसने भी फार्मूला रटा हुआ है, ट्रिकी फार्मूला, बेटा देखने के बाद आप रटना छोड़ दोगे, ठीक है, ये मेरा वादा है और ये चैलेंज भी है आपको कि आप इसको पढ़ने के बाद जरूर समझ जाएंगे और ट्रिकी फार्मूला छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो बेटा देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, बस इसी फार्मूले पे हम चलेंगे, बाकी कोई फार्मूला हमें नहीं पता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, बस। इसका मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड पूछ रहा है तो इससे निकाल लेंगे। डिस्टेंस कभी पूछे तो स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, और टाइम पूछेगा तो ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस। या इसी फार्मूले में सब रख दीजिए भाई, क्या जरूरत है, जो दिया है उसको रखिए, जो नहीं दिया है छोड़ दीजिए। एक कहानी तो ये हो गई। दूसरी कहानी हो गई बेटा कि कोई भी वैल्यू अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया है और लंबाई मीटर में दिया है, तो आप दोनों में किसी एक को एक यूनिट में कर लीजिए, या तो मीटर को किलोमीटर में कर दीजिए या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। तो बेटा देखो, जैसे यहां पे आ जाता है एक 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा। बेटा मैं किसी का कमेंट नहीं कर रहा हूं, किसी पर कमेंट नहीं करता किसी टीचर पे, लेकिन हाँ मैंने सुना है कि इसमें लोग एक ट्रिक बताते हैं, इतना नहीं इतने से भाग दे, कितने से गुणवा कर दो आ जाएगा। भाई क्यों मूर्ख बनाते हैं वो, या क्या कराते हैं मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन आप क्यों रट रहे हो यार। आप इसको निकाल लो, आप याद कर लो, भूल जाता है तो निकाल लो। क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। इतना तो आप हर लड़का कर लेगा भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अच्छा ये घंटे में सेकंड में बदल लेते हैं तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है बेटा, 60 मिनट होता है। हर लड़के को पता है जिस किसी ने भी घड़ी लगाया है, और नहीं लगाया है और घड़ी पढ़ा लिखा है तो घड़ी देखना जानता है तो जरूर बता देगा 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और बेटा 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो ये 60 गुणे 60 हो जाएगा, 3600 सेकंड 1 घंटे में टोटल सेकंड जो होगा 36 सेकंड। अब देखो बेटा, नीचे का 1 जीरो इसके 1 जीरो से कट गया, ऊपर का 1 जीरो इसके 1 जीरो से कट गया, ये क्या होगा, 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर में अगर कोई चीज है तो उसमें आप 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बेटा मैंने सुना है लोग कहते हैं कि कोई चीज किलोमीटर में उसमें 18 से भाग दे दो और जो आएगा उसमें जो है 5 से गुणा कर दो। भाई मैं ये सब नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, आप खुद निकलना सीखो यार। ऐसे क्यों रटोगे, 18 से भाग दे दो, 5 से गुणा कर दूं, इसमें आया तो 5 से भाग दे दो, 18 से गुणा कर दो। भाई क्यों, क्या आप इतने कमजोर हैं कि आपको ये नहीं पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है या 1 घंटे में कितना सेकंड होता है। आप तुरंत निकालो, क्यों रट रहे हो, पता है तो ठीक है, नहीं है तो तुरंत निकाल लो खट से बेटा। और ये माइंड में निकाल सकते हैं, 1000/60 गुणे 60, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 10/36 हुआ, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 18 आ गया, 5/18। अच्छा बेटा कोई चीज अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप क्या करोगे, 18 इधर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज जिसको जान लीजिए, आप जान क्या लीजिए, आप जानते भी हैं, ठीक है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, जो भी वैल्यू है। जैसे दे दिया 36 किलोमीटर को मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो आप क्या करोगे बेटा, 36 गुणे 5/18, तो 18 दूनी 36, 2 पच्चे 10, ही आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह से अगर मीटर पर सेकंड में दे दिया है इन्होंने कि 10 मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर पर सेकंड में बदल दीजिए, तो आपको क्या करना है, इसमें 18/5 से गुणा कर देना है, तो 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। किलोमीटर पर आवर में कोई वैल्यू दिया गया है, मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हैं तो 5/18 से गुणा करके बदल दीजिए।
मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, वो रिजल्ट आपका आ जाएगा। और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब बेटा देखो मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, यहाँ पे एक चीज ये बता रहा हूं, यहाँ पे ऐसे है आपका, जैसे मान लिया, चलो ये बता दे रहा हूं। अब देखो ये मान लिया ट्रेन है और ये रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक के बगल में ये कोई खंबा खड़ा है, खंबा भी खड़ा होता है आपने देखा है। ट्रैक के बगल में कोई पेड़ है, या हम भी तो खड़े हो सकते हैं, ठीक है, आदमी खड़ा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब ट्रेन के बगल में कोई खड़ा है तो इसमें अच्छा, इसको मैं अब इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से, ठीक है। चलिए अब बेटा देखो कोई ट्रैक के बगल में आदमी खड़ा है, ठीक है, पेड़ है या खंबा है, और यल लंबाई की ट्रेन इसको क्रॉस करती है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा ऐसा पूछा जाता है अगर। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लिया कोई आदमी खड़ा है, मोनू खड़ा है, ठीक है, और यल लंबाई की ट्रेन है, यल लंबाई की ट्रेन है जो यस स्पीड से चलते हुए इसको क्रॉस करेगी। या इसके बगल में मान लिया कोई पेड़ खड़ा है, पेड़ है मान लिया, यहां से कोई यल लंबाई की ट्रेन क्रॉस करती है, या खंबा खड़ा है, इसको कोई यल लंबाई की ट्रेन क्रॉस करती है, तो क्या होगा बेटा देखो, ये मान लिया आदमी है या खंबा है या पेड़ है, ठीक है, और ये ट्रेन है। तो देखो ट्रेन अब इसको क्रॉस करने के लिए आ रही है, ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन का डिब्बा है। अब देखो क्या होता है, ट्रेन आई, हाथ देते हुए पोंप पोंप करते यहां तक आई, आ गई। अब देखो ट्रेन इसके संपर्क में आ गई, अब ट्रेन यहां से चलना शुरू कर रही है। अब हम यहां से डिस्टेंस लेना शुरू करेंगे, तो ट्रेन इसको पार करने में कितना दूरी चलेगी बेटा, ये ट्रेन देखो अब यहां से शुरू कर रही है, ये चल रही है, पोंप पोंप करते हुए आगे निकलेगी, और ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे निकल गई। तो इसका मतलब इसको पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, भाई ट्रेन की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी तो चलेगी। इंजन यहां आ गया, अब 100 मीटर लंबी है तो 100 मीटर दूरी ऐसे चलेगी। तो इसका मतलब यल लंबाई का ट्रेन अगर इसको कवर करेगा तो बेटा यहाँ पे दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसलिए ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की दूरी बटे समय, ये हम फार्मूला ही जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो बेटा हम लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी क्या हो गया, इसकी लंबाई के बराबर हो गया, तो ये हो गया लंबाई बटे समय, बस खत्म कहानी। अब बेटा एक चीज ये दे दिया जाए कि अगर कोई ये लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है p, और मान लिया कोई ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है l। अब l लंबाई की ट्रेन p प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले लेगी, तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन ऐसे आई, हाथ देते हुए पॉप पॉप करते हुए, अच्छा ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, सुरंग भी हो सकता है, रेलवे का पुल भी हो सकता है, कोई बड़ी चीज ऐसे टाइप का हो जिसको ट्रेन क्रॉस कर रही है, जिसकी लंबाई p है। तो ट्रेन क्या करेगी बेटा देखो, यहां से आई, पॉप पॉप हाथ देते हुए यहां तक आई, इंजन देखो यहाँ प्लेटफॉर्म पे टच कर गया। अब ट्रेन ये चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, क्या ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दी, नहीं, अब ये चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। अब देखो इंजन प्लेटफॉर्म के आगे निकला, लेकिन डिब्बा बचा है, डिब्बा चल रहा, अब देखो डिब्बा भी क्या हुआ, आगे आगे चल रहा, अब देखो डिब्बा क्या हुआ, अब पार कर गया। इसका मतलब ट्रेन कितनी दूरी चली, यहां से यहां तक प्लस अपने लंबाई के बराबर। तो टोटल लंबाई क्या हो गया बेटा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ये ट्रेन की लंबाई, तो टोटल दूरी कितना चलेगा, प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेटफॉर्म की लंबाई p और ट्रेन की लंबाई l, हो गया, कुल दूरी निकाल लिया। मतलब l लंबाई की ट्रेन p मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, p मीटर लंबे सुरंग को, p मीटर लंबे पुल को, कोई भी p मीटर हो या जितना भी मीटर हो वो आपके हिसाब से होगा, या क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसको अगर क्रॉस कर रहा है तो टोटल दूरी कितना चलेगा, उस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। फिर से देख लो, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई है, कितना दूरी चल रहा है बेटा देखो, हाथ देते हुए पॉप पॉप करते इंजन आ गया यहाँ पे। अब देखो इंजन चलना शुरू हो गया प्लेटफॉर्म पे, अब इंजन चल रहा है, अब इंजन यहां से चलना शुरू किया, ये प्लेटफॉर्म की दूरी पूरा कवर किया, अभी क्रॉस नहीं किया है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ट्रेन क्रॉस किया, अभी नहीं क्रॉस किया है, क्रॉस किया अभी नहीं, क्रॉस किया अभी नहीं, अभी नहीं, अब क्रॉस किया है। तो अब ये कहां से कितना दूरी चल गया, इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, माने प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई की दूरी, तो टोटल दूरी ये हो गया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, सब बस यही है। तो क्या लिख देंगे, चाल बराबर
दूरी बटा समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बटे टी। बस, कौन कहता है इसको रटना है भाई। तो आओ सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन को देखेंगे क्या हो जाएगा, आइए उस क्वेश्चन पे फिर आ जाते हैं हम। हाँ नीचे है ये क्वेश्चन आपका, ये चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये देखो अब बेटा इन्होंने क्या किया, ट्रेन की लंबाई कितनी दे दी, इन्होंने कहा क्या, एक ट्रेन 100 मीटर लंबा, ये दिया 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितना दे दिया बच्चों, L इक्वल टू 100 मीटर। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो गया 100 मीटर। आ गया समझ में। ट्रेन का स्पीड कितना दे दिया है, यस बराबर कितना दे दिया है, स्पीड है ये 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या बोला था, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 है भाई, ये 30 है गुणे 5/18। तो अभी इसको कट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 30 गुणे 5/18। ठीक है, ये आपका आ गया स्पीड। ठीक है, ये कटेगा क्या, ये कट जाएगा शायद, 3 धाम 30, 3 छक 18। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, ये आ जाएगा 25/3, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बेटा देखो क्या पूछ रहे हैं, समय, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल कितना है 25/3 बराबर दूरी कितना है 100, समय पूछ रहे हैं, ये फार्मूला रख दीजिए 25/100/3 गुणे टी। रिजल्ट आपके सामने होगा, ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, टी बराबर आ जाएगा 12 सेकेंड। बस खत्म कहानी। कौन कहता है ये टफ है ना। फिर से देखो, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार डिस्कस करता हूं। यहाँ पे ये देखो दूसरा पेन यूज कर रहा हूं। चलो बेटा देखो, इन्होंने कहा 100 मीटर लंबी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 100 मीटर। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, पीला दिखेगा। ट्रेन की लंबाई इन्होंने कितना दे दिया बेटा 100 मीटर। अब देखो इन्होंने कहा ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही, 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। इस स्पीड को मीटर पर, देखो मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे तो इसका स्पीड आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। दूरी पता चल गया, चाल पता चल गया, समय निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ट्रेन है 100 मीटर लंबी, उसके बगल में कोई आदमी खड़ा है, उसको पार कर जाने में कितना समय लगी जो कि इतनी स्पीड से चल रही। तो ये ट्रेन है, ये आदमी खड़ा है, इसको पार कर रही है, पार कर गई, तो कितना दूरी चला ये ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो ये हो गया दूरी और ये हो गया स्पीड। तो बेटा क्या होता है, चाल बराबर, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना, इस चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल का मान कितना कर दीजिए 25/3 मीटर पर सेकेंड गाड़ी की स्पीड है, दूरी कितना है ट्रेन की लंबाई के बराबर 100, समय ये हो गया तो 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, तो समय टी बराबर कितना आ गया 12 सेकेंड। कौन कहता है नहीं आएगा। आप ऐसे सॉल्व करो और ये बोलो जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं। मतलब सेंस ये है कि हम सर का नकल नहीं करेंगे, खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा सोचो, फिर कर पाओगे। और कोई ट्रिकी फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो बेटा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट वीडियो बता रहा हूं। अगला फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका इस पे खत्म कर दूंगा, कुछ भी आपको डाउट ही नहीं रहेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय पे ये पूरा चैप्टर ओवर होने वाला है। कोई फार्मूला अगर लिखूंगा तो बताना। और इतना आप जान लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूला होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। ना समझ में आए तो किलोमीटर में कितना मीटर होता है और 1 घंटे में कितना सेकंड होता है वो रख कर निकाल लीजिए। बस इतना आप करते हैं तो आगे कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, वीडियो लंबा होगा, आगे बढ़ाते हैं इसको, फिर अगले क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके।